हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जो है डीएसएसबी असिस्टेंट अकाउंट्स और अकाउंट्स मैनेजर के एक और लेक्चर को स्टडी करेंगे। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स चैप्टर जो है स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो लेक्चर में हम सभी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के थर्ड एक्टिविटी को पढ़ेंगे, जो कि हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं और क्यों की जाती हैं, डिटेल में हम स्टडी करेंगे। एग्जाम में बहुत डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि कौन सी एंट्री क्यों कहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। और जो स्टूडेंट्स एमसीक्यू सीरीज़ मॉक टेस्ट सीरीज़ जो चलाई जा रही है चैनल पर, उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है वो सीरीज़। वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के बारे में आइडिया मिलेगा। और संडे को एक लाइव सेशन रखा जा सकता है। अगर आपके कोई भी क्यूएनए होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स वहाँ पर दिए जाएगा। कोई क्यूएनए सेशन होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो उसको सॉल्व करने के लिए। बाकी आज के लेक्चर में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको जो है इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग की, तो फाइनेंसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कलेक्टिंग द मनी, कलेक्टिंग द फंड। ठीक है, कलेक्टिंग फंड या फिर पैसा। तो जब आप पैसा कलेक्ट करते हैं तो आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं शेयर से, यानी कि इक्विटी के थ्रू। ठीक है, या आप इशू कर सकते हैं अपने डेब्ट के थ्रू, लोन्स वगैरह डिवेंचर से। तो आप दोनों से ही पैसा लेते हैं और दोनों को ही पैसा देते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कितना पैसा जाता है और कितना पैसा आता है आपके पास का इक्विटी से और डिवेंचर और लोन एक्सेट्रा से। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं बच्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम देखेंगे कि कितना पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है और कितना पैसा आपके पास किस किस सोर्स में जा रहा है। तो अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो आपके पास पैसा आता है, इनफ्लो होता है, तो आप इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोसीड्स ऐड कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो जब आप शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो आपके पास पैसा आ जाएगा, तो आप उसे ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर आपने कोई लोन लिया है या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ली है तो प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आपके पास पैसा आ रहा है तो वो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की आप यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करते हैं लोन वगैरह डिबेंचर पे, तो आप उसे माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेड यहाँ से माइनस हो जाएगा। और अगर आप डिविडेंड भी पे करते हैं तो वो भी आप यहाँ से माइनस कर देंगे, डिविडेंड पेड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर कैश फ्लो फाइनली आ जाएगा। फ्लो भी आ सकता है, यूज्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो नेट कैश फ्लो या फिर यूज्ड आ सकता है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे फॉर्मेट की बात कि कैसे आपको बनाना होता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको आइडिया मिलता है बेटर कि आपको किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो देखिए, आप सभी की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास एडजस्टमेंट दी हुई हैं और कुछ शेयर के इशू और डिबेंचर्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेयर के ऊपर बात करते हैं। तो आपके पास शेयर कैपिटल इशू करने पर आपके पास पैसा आएगा। अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन आपका एक्सटर्नल ड्यू बीकॉम 2010 के पेपर में आया भी हुआ है क्वेश्चन। तो इक्विटी शेयर्स जो इशू होंगे वो 15% प्रीमियम पे होंगे। अब आप इसमें देख लीजिए, कोई फिक्टिटियस एसेट, शेयर इशू एक्सपेंसेस तो एक्सेट्रा तो नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये अंडरराइटर कमीशन है इक्विटी शेयर्स पर, तो आप यहाँ से इसे माइनस भी कर देंगे। और ये लास्ट में भी खैर आप माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन पहले आप एडजस्ट करके चले तो बेटर है। देखिए, आपने शेयर इशू जो किए हैं वो आपके पास ओपनिंग में थे 6 लाख रुपए के, क्लोजिंग में हो गए 8 लाख के। इसका मतलब 2 लाख के आपने शेयर जो है इशू कर दिया। और 2 लाख के जो शेयर इशू होंगे वो 15% प्रीमियम पे होंगे। तो 15% 2 लाख का 30,000, तो 2,30,000 होगा और 10,000 का आप ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ
शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल को इशू कर कर। तो आपके पास 2 लाख रुपए के शेयर इशू हो रहे हैं, 20% आपका 30,000 रुपये का 15% आपके पास यहाँ पर प्रीमियम आ रहा है और माइनस कर दीजिए 10,000 रुपये का फिक्टिटियस एसेट्स अंडर राइटर कमीशन। तो आपके पास एक्चुअल में यहाँ पर जो है 2,20,000 रुपये के शेयर्स ही इशू हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास ऐड होगा क्योंकि पैसा आएगा यहाँ से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास रिडीम हो रहे हैं क्योंकि ओपनिंग में 2 लाख के थे, क्लोजिंग में देखिए 0 बचे, कुछ भी नहीं, तो रिडम्पशन हो रहा है, यानी कि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स हो रहे हैं वो भी रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पर, तो प्रीमियम भी पे करना होगा आपको। तो यहाँ से पैसा जाएगा, तो पैसा किस लिए जा रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है 2 लाख रुपये का, प्लस 10% का प्रीमियम भी है। तो 10% प्रीमियम अगर आप 5% प्रीमियम है तो 2 लाख का 5% निकालेंगे तो 10,000 आएगा, तो 10,000 रुपये का आप प्रीमियम भी ऐड कर दीजिए, तो 2,10,000 रुपये यहाँ से माइनस हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें डिबेंचर के ऊपर, तो डिबेंचर आप जो है बढ़ रहे हैं, डिबेंचर तो आपने लिए हैं डिबेंचर, ठीक है, और डिबेंचर जो लिए हैं आपने वो उस पर आपको डिस्काउंट भी देना पड़ा है 1% का, तो आप 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी इशू पर माइनस करके लेंगे। तो प्लस कर दीजिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, कितना 1 लाख रुपये माइनस 1% 1,000 रुपये, 99,000 रुपये के आपके पास डिबेंचर आ चुके हैं। इसके बाद इंटीरियम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी, तो डिविडेंड जब आप पे करते हैं तो आपके पास पैसा जाता है, तो आप माइनस कर दीजिए इंटीरियम डिविडेंड कितने रुपए, 90,000 रुपये, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड दिया हुआ है निकाल के 24,000, तो ये भी पे कर दीजिए, ऑन इक्विटी है ये, ठीक है, तो लिख दीजिए इक्विटी पर है ये। और डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 24,000 रुपये, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस का। इसके बाद आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिबेंचर पर 14,000 रुपये का, तो 14,000 रुपये भी आपके पास से जाएंगे, तो माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट पेड कितने रुपए का, 14,000 रुपये का था, दैट्स इट। अब आप टोटल कर दीजिए, देख लीजिए प्लस का ज़्यादा आ रहा है माइनस का ज़्यादा आ रहा है, तो माइनस का आ रहा है आपके पास 19,000 रुपये, माइनस का 19,000 आ रहा है, तो कैश यूज्ड आ रहा है, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश यूज्ड हुआ है, ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको चीज़ें जो है वो और क्लियर होंगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। तो आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन और यहाँ पर इक्विटी, प्रेफरेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम और नीचे एडजस्टमेंट्स। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटीरियम 15% वाज पेड ऑन इक्विटी ऑन 31 मार्च 2007, तो दोनों पर आपको देना है डिविडेंड, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं इक्विटी शेयर्स आपके पास बढ़ रहे हैं 3 लाख के, ठीक है, और इक्विटी शेयर्स को आप प्रीमियम वगैरह पे तो इशू नहीं कर रहे हैं, नहीं किया जा रहा है प्रीमियम वगैरह पे, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो बढ़ रहा है, खैर इसको हम अलग से भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप इसी में दिखा दें तो और बेटर रहेगा। और आपके पास अंडर राइटर कमीशन दे रखा है इशू ऑफ शेयर 20,000, ये आपको माइनस भी करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपके पास प्लस करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितने रुपए था, 4 लाख, 4 लाख में से आप माइनस कर दीजिए 20,000 रुपये का कमीशन, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे 3,80,000 रुपये, 3,80,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम देख लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐड होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी, वैसे आप इसे शेयर में दिखा सकते थे लेकिन मैंने अलग से दिखा रहा हूँ मैं इसे, 1,60,000 रुपये का। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं एंड में 5% पे, सच प्रीमियम एज प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट।
तो आपके पास रिडम्पशन हो रहा है तो पैसे जाएंगे, तो आप माइनस कीजिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स आप देखें तो आपके पास दिए हुए हैं 1 लाख रुपए के रिडीम हो रहे हैं। देखिए ओपनिंग में थे आपके पास 4 और क्लोजिंग में 3, 1 लाख के रिडम्पशन हो रहा है। अब 1 लाख का रिडम्पशन प्रीमियम के साथ हो रहा है, 5% प्रीमियम, तो 5% 5,000 आ जाएगा। तो आप 1,05,000 रुपये पे करेंगे रिडम्पशन का। दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप सभी देखिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है और डिवेंचर इशू हो रहे हैं 50,000 के। 2006 में 2 लाख के थे, 2.5 लाख के हो गए, 50,000 के इशू हो रहे हैं और डिस्काउंट 1,000 रुपये का बढ़ रहा है, ठीक है, 1,000 रुपये का बढ़ रहा है। तो ऐड करेंगे आप प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो आपके पास 50,000 रुपये माइनस 1,000 रुपये का डिस्काउंट, तो आप 49,000 रुपये यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को यहाँ तक तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, और हमारे पास और कोई गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब डिविडेंड वगैरह देख लेते हैं। अगर डिविडेंड पेड करने की बात कर रहा था, डिविडेंड प्रेफरेंस पे जाएगा 15% और इक्विटी पर जाएगा 15% और प्रेफरेंस पर तो 18% क्योंकि दे ही रखा है। अब जो आपको इंटीरियम डिविडेंड निकालना है वो प्रेफरेंस पर और निकालना है और उस पर इक्विटी पर निकालना है, तो आप हमेशा ओपनिंग पे निकालते हैं। आप कब निकालते हैं? ओपनिंग पे। बट इक्विटी पर आपको किस पर देना है? क्लोजिंग पर देना है। इक्विटी पर आपको किस पर देना है? क्लोजिंग पर। ये आएगा, बट डेट लिखी हुई है 31 मार्च 2007, तो इसका मतलब पूरा। तो आपने जो पूरा यूज़ किया वो 6 लाख का यूज़ करा, क्योंकि आपने जो है क्लोजिंग में बढ़ गए ना, तो वो तो क्लोजिंग में इशू हुए होंगे, तो यहाँ पर आपको इस पर नहीं देना। तो 4 लाख और 6 लाख पे आप निकाल लीजिए डिविडेंड, ठीक है। और पे करना है तो माइनस करिए इंटीरियम डिविडेंड ऑन इक्विटी। इक्विटी पे इंटीरियम डिविडेंड निकलेगा बच्चे, तो आपके पास वैल्यू आएगी कैसे? कितना था इक्विटी? 6 लाख का था। 6 लाख पे आप निकालेंगे 15%, तो 90,000 आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये था ना 6 लाख का और 15% बोला हुआ है। और इक्विटी पर 18 लाख 4%, तो माइनस डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर पर 18 का 4 लाख का 18%, 72,000, ये भी माइनस कर दीजिए। तो आप इसे जोड़ घटा दीजिए, अब तो कुछ बचा भी नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर और होगा, है ना, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। तो डिवेंचर देखिए, डिवेंचर हैं 2 लाख से 2.5 लाख के, ठीक है। तो ओपनिंग पे ही निकलेगा 14% की रेट दे रखी है, तो 14% 28,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। राइटिंग बहुत बेकार है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ तो आ रहा होगा ना, लेकिन चलिए। तो अब आप इसको प्लस माइनस कर देंगे तो आपके पास 294 आ जाएगा प्लस का। तो 294 आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, ठीक कर देता हूँ इसको। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट्स इट, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।